नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान व करम कि अल्लाह ने हमें वक्त दी, मोहल्लत दी। हमारी इतनी नाफरमानी, नाशुक्री, नाकदरी के बाद भी अल्लाह ने दोबारा हमें ऐसी मजलिसों में लाकर बिठाया है जहां से हम अल्लाह को राजी करने का तरीका सीखते हैं। हम जो है दीन के करीब होते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं। ये अल्लाह ही की मोहब्बत है हम सब पर, अल्लाह ही की रहमत है कि इतनी गलतियों के बावजूद अल्लाह मौके और मोहल्लत दिए जा रहा है। और सिर्फ वक्त और मोहल्लत नहीं देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो जरिया भी खोल कर रखा है, वो दरवाजे खोल रखा है इल्म के, हिदायत के, जिस पर हम इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आए और साबित कदम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक सिलसिला चल रहा था मेरी बहनों, हर जुमा को हम आ रहे थे और कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। आज उसको मैं लेकर इंशाअल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, हमने पहले किया था, दावा का किया था अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर बीच में मरियम अलैहिस्सलाम को लेकर के मैंने कुछ बातें आप बहनों के साथ की थी, कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अब सबको समझ में आ गया दावा का काम मतलब क्या है, दावत देना मतलब क्या है ना, माशाअल्लाह से। दुनियाई दावत हम कैसे देते हैं आजकल? हम जो है किसी को जो है मैसेज भेज देते हैं, जरूरत नहीं होती फोन करने की या पर्सनल की, एक कॉमन मैसेज चला जाता है ना। एक तरीका होता है कि फोन करके बात करते हैं, किसी कुछ ऐसे रिश्तेदार या जान पहचान वाले होते हैं जिन्हें हमें लगता है कि नहीं नहीं भाई, फोन मैसेज तो भेज ही रही हूँ, एक फोन भी कर लो, हाँ? जरा थोड़ा कर लूंगी तो अच्छा है, इट्स बेटर। तो मैं फोन भी कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी गया होगा या फोन भी गया होगा, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं पर्सनली जाके इनविटेशन दूं तो ज्यादा बेहतर, पर्सनली उनके घर जाकर के अगर उनको दावत दूं। कुछ होते हैं ना बहुत खास होते हैं, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, अलग अलग डिपेंड करता है, या बड़े ओहदे वाले होते हैं। हमने दुनिया में अपनी चॉइस के हिसाब, कुछ को हम ऐसा रखते हैं कि भाई नहीं भाई, इनको बस मैसेज डालो, जरूरत नहीं है पर्सनल इन्विटेशन की, आए तो आए नहीं तो नहीं। हम जिनको चाहते हैं ना कि आए, उनको हम पर्सनली जाके बुलाते हैं, घर पर जाएंगे, सलाम दुआ करेंगे, आजीजी करेंगे, इसरार करेंगे कि भाई नहीं प्लीज, हाँ आप जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना, है ना। इससे हमें पता चलता है कि दावत अलग अलग तरीके से दी जाती है ना। तो आप और मैं इसको इतना तो कर सकते हैं, हम जो है कम से कम किसी को हम पर्सनली बैठ के, घर वाले होंगे या जान पहचान जिनको एकदम बैठ के ना बता सके। कुछ होंगे क्या चलते फिरते रास्ते में मिलते, कोई बहन जो बच्चों के स्कूलों के जरिए मिल जाती है, कोई बाजार में मिल गई, कोई सफर में मिल गई, कोई दूर दराज की पहचान वाली होगी, तो उनको हम मैसेजेस भेज, देखो आपका नंबर मेरे पास है, मैं आपको है ना एक लिंक भेज दूंगी, आप चेक कर लो। मैं आपको, हमें ऐसी फला क्लास आती हूँ, आप भी आया करें करके, है ना, सिंपल। किसी को हम डिटेल में बैठ के बताते हैं, दावत होता है, अरे बहन आना जरूर, ये होगा। तो सिर्फ क्लासेस के हिसाब से नहीं, कुरान के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हिसाब से जो हम बताते हैं, वो दावत का हिस्सा है। और अल्लाह ने हमें कह दिया है ना कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करो। अल्लाह को जरूरत नहीं है हमारी, लेकिन अल्लाह हमें मौका दे रहा है कि भाई तुम्हें चांस दे रहा हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फायदा उठा लो। वरना अल्लाह का काम करने के लिए तो फरिश्ते और सारी मखलूक तैयार है। अल्लाह का वही हुक्म देने की जरूरत है, अल्लाह ने कह दिया कौन, पूरी मखलूक दीन की दावत का काम कर देगी। चींटी, चरिंद परिंद हर कोई निकल आएगा दावत देने के लिए, सोचिए। लेकिन ये मौका अल्लाह ने हमें दिया, तो हम मौका क्यों छोड़े, है ना। जब हम करते हैं तो अल्लाह कहते हैं तुम करो, तुम्हें तुम्हारी मदद मैं करूंगा और उसी के साथ तुम्हें जमा भी रखूंगा उस पर, यानी तुम्हें साबित कदम रखने वाला हूँ इंशाल्लाह। हमने जिम्मेदारियां समझी थी अपनी, कि हमारे अंदर सब्र होना। देखो ये आज ये पॉइंट्स मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक सरप्राइज बताया है, एक मौका इंशाल्लाह होगा, ये उसी से रिलेटेड है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है,
क्या जिम्मेदारियां हैं इससे जुड़ी हुई हमें? हमारे अंदर सब्र, सबसे पहले सब्र हो। मिसाल बताती हूँ, ऐसे तो मैंने डिटेल में इसके बारे में बता दी, मिसाल बताती हूँ। जब अगर मैं अब अगर सवाल जवाब का सेशन खोलूंगी ना, समझो मैंने आप सबके माइक्स खोल दिया, मैं कह रही हूँ चलो सवाल पूछती हूँ, नॉर्मली बताती हूँ, जब कुरान तफसीर क्लास हमारी होती है, और मैं सब बहनों को पहले से बता देती हूँ कि बहनों चलो अब हम कुरान के हक बोलेंगे, लेकिन एक एक करके, यानी पहला हक बोलेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक ही बोलना, दूसरा नहीं बोलना। क्यों? ताकि सिलसिला चले, आसानी से सबकी बात समझ में आए। लेकिन जैसी फिर मैं माइक खोलती हूँ, सारे इकट्ठे आ जाते हैं, है ना? क्यों? और जब मैं बोलती हूँ बेटा ऐसा क्यों, तो बोलते नहीं बाजी, जवाब देने की हमारे अंदर वो खुशी समझ में आती है, वो एक्साइटमेंट समझ में आता है। लेकिन वही तो है ना, सिर्फ तकलीफ और परेशानी में सब्र नहीं होता है, खुशी में भी, उस एक्साइटमेंट में भी सब्र होना चाहिए। क्योंकि अगर सब्र नहीं होगा तो यकीन जानो, अच्छा काम, सही काम भी गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दीन का काम तो बहुत अच्छा काम है, बहुत सही काम है, लेकिन अगर सब्र हमारे अंदर नहीं रहा तो मुश्किलात पैदा हो सकती है। हम सबको याद है मुशरिकाने मक्का जब इतना जुल्म, इतना सितम कर रहे थे, इतनी अजियत दी जा रही थी, फिर भी अल्लाह ने हाथों को रोक से रखने का हुक्म दिया। वहां पर लड़ने का, पलटवार करने का हुक्म नहीं था। अल्लाह ने सबसे पहले ईमान में क्या सबक दिया था? वहां सब्र। कितने साल मक्का में रहे अल्हम्दुलिल्लाह, उतने साल सबसे पहला हुक्म सब्र ही था कि आप सब्र करें, आप अपने हाथों को रोके रखे, आप पलट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह को पता है ना कि अब इनके अंदर सब्र आ गया। क्यों? अगर पहले पलटते तो जाती मसलों में पलटते, उन पर जुल्म हो रहा था, पलट कर उस हिसाब से पर्सनल वाला हो जाता। अब इतना सब्र आ गया, इतने अल्लाह से इतने जुड़ गए हैं कि अब वो पर्सनल वाली बात ही नहीं रही। मदीना में जाने के बाद अल्लाह ने जब जिहाद का हुक्म दिया, तो मुशरिकान मक्का से पर्सनली उन लोग ने लड़ाई नहीं की, अल्लाह के लिए की, है ना? तो सब्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। दूसरा, हक और सच, जो सीखेंगे उस पर गौर करेंगे कि हक है, सच है। जो बोलेंगे वो गौर करेंगे कि हक है, सच है। जो आगे पहुंचाएंगे उस पर भी गौर और फिक्र करेंगे। बस आ गया, भेज रहे। अब यकीन जानो, अभी हम लोग जरा देख रहे हैं माशाल्लाह, ऑनलाइन में बहुत से मैसेजेस आते हैं, वीडियोस आते हैं, फोटोज आते हैं, है ना, हदीसों से भरे हुए, ये वो मैसेजेस आते हैं। अब जब उस पर गौर व फिक्र करें, हदीस बड़ी खूबसूरत सी है, बहुत अच्छा पैगाम है, लेकिन जब उस पर गौर व फिक्र किया जा रहा है, पता चलता है कि भाई नहीं, ये तो बहुत, ये सही हदीसों में से नहीं है। अब हम बोलेंगे अच्छी तो है ना, लेकिन सही नहीं है। तो जब सही नहीं है, हक उसका मतलब साबित नहीं है, तो हम कैसे आगे पहुंचाए या उस पर अमल करें, मुझे बताएं, है ना? ऐसे तो आप आज भी देख लो ना, कितनी फेक न्यूज आती है, कितने फेक मैसेजेस आते हैं हमें आए दिन। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ये मैसेज इतनों को फॉरवर्ड करो, आपका रिचार्ज हो जाएगा, आपको ऑफर मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हम पहले बेवकूफ बन जाया करते थे, क्यों? अरे मौका है। लेकिन अब पता चला भाई ये तो सारे फेक मैसेजेस है। अब हम आगे बढ़ाते हैं क्या? वही का वही उसको डिलीट कर देते हैं। जिसने भेजा उसको भी बताते भाई ये मत भेजो, ये सारे फेक है, मोबाइल हैंग हो जाएगा, है ना, और वो मोबाइल हैक हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इतना अच्छे से अभी हमें समझ में आ गया। तो सिर्फ दुनिया की बातों में नहीं, दीन में भी हमें गौर व फिक्र करना। तीसरा, इल्म, ये सच हक कब समझ में आएगा? जब इल्म हासिल करेंगे। चौथा था अखलाक, इल्म आ गया, सबर आ गया, हक सच समझ में आ गया, लेकिन अखलाक वो जाहिली वाले हमारे अंदर अब तक अगर रहे, तो ये सब आने के बावजूद क्या होगा? मतलब जैसे कि एक बर्तन में हमने बेहतरीन किस्म की चीजें भरी है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेहतरीन चीज। जैसे आप सबको याद होगा ना, बनी इसराइलियों का अल्लाह रब्बुल इज्जत मन और सलवा उतार कर देते थे, तो कितनी बेहतरीन नेमत थी ना उन लोगों के लिए। तो ऐसे ही समझो कि बेहतरीन नेमत हमें मिल रही है कोई, लेकिन हमने जो है उसमें अखलाक का सुराख कर रखा है, यानी अखलाक नहीं है, तो उस बर्तन में सुराख हो गया, उस बर्तन में खड्डा हो गया है। अब क्या हो रहा है? भरते जा रहा है और गिरते जा रहा है, भरते जा रहा है और गिरते जा रहा है, जमा कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें मिलकर एक मजबूत बनाती है हमारे ईमान को। अखलाक, बेहतरीन अखलाक, और बेहतरीन किससे सीखेंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कभी जहन में ये सवाल नहीं आने देना भाई वो तो नबी थे, बेशक नबी थे, लेकिन थे तो बशर ही ना, इंसान ही थे। उनसे सीखेंगे, सहाबाओं से सीखेंगे, नेकोकारों से सीखेंगे।
لیکن टॉप को सबसे पहली मिसाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद हर कोई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हिकमत, इल्म आने के बाद, एक इल्म आना, अखलाक आने के बाद हिकमत भी होती है, समझदारी। कहते हैं ना अक्लमंदी, खुद की अक्लों का सही इस्तेमाल करना। जैसे कि आज जो जाहिलियत हमारे आसपास फैली हुई है, क्या जाहिलियत है कि भाई इस्लाम में जो है कत्ल की इजाजत दे रखी है, या काफिरों को जहां मिले वहां कत्ल करो। उनको वो आयत समझ में आ गई है ना, वो आयत जो है वो इल्म मिल गया उनको। ठीक है, वो इल्म मिल गया कि कुरान की आयत है कि जहां मिले वहां कत्ल करो। तो उनके अंदर अखलाक आ गए। एक समझाने के लिए बता रही है, नहीं कह रही कि अच्छे अखलाक है, मैं समझा रही हूँ कि एक के उनके अंदर वो जज्बा आ गया कि हम दीन के काम कर रहे हैं। लेकिन हिकमत भी तो है ना कि भाई वो आयत किस वजह से कहाँ और कब अप्लाई होती है। हर चीज जो है अल्लाह ने कुरान में हर चीज का एक बैकग्राउंड रहा है। वो आयत कब आई थी? जब मक्का में हुक्म हुआ कि अब यहाँ पर कोई काफिर नहीं रहेगा। क्यों? अगर कोई काफिर रहा तो हो सकता है गलत मंसूबे बनाए। आज भी आप किसी को भी पूछ लो ना, किसी भी मुल्क में पूछो, कोई अगर आपके मुल्क में कोई गैर मुल्क का, दुश्मन मुल्क का इंसान है, तो क्या आप उसको पनाह दोगे, उसको ऐसे ही रहने दोगे? वो कहेंगे नहीं। अगर हमें पता है कि वो दुश्मन है, दुश्मन मुल्क से है, तो पहले तो अगर अच्छा इंसान है, नॉर्मल वाला है, तो उस पर निगाह रखी जाती है, उसको सर्वेलेंस पे रखते हैं। और अगर पक्का है कि नहीं ये जासूस है या नुकसान करेगा, ये हमारे से दुश्मनी रखता है, तो उसको तो भाई हम बोलते हैं ना, आम इंसानों में जाने ही नहीं देते, वहीं से पकड़ते, पहले उठा के उसको कैद करते, या उसको कत्ल कर देते हैं, या डिपोर्ट करते, शहर मुल्क से बाहर भेज देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी अल्लाह ने वही हुक्म दिया कि कोई काफिर हरम में जो है, मक्का उस शहर में इजाजत नहीं है। और इसीलिए कि भाई जासूस होगा, आज हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, पता चला कोई गैर मुल्क का जासूसी कर रहा है या नुकसान पहुंचाने के, वो ये नहीं देखेंगे कर रहा है नुकसान, चांस ही नहीं देंगे उसको, क्या किया जाएगा, कत्ल कर देता है ना। ये नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। तो वैसे ही यहाँ पर भी इस आयत का है। तो ये क्यों बता रही हूँ मैं ये सब बातें आपको, क्योंकि यही चीज है हिकमत, आयत को समझ कर लेना। आंख बंद कर करके नहीं लेना, भाई इसने कह दिया ऐसा है तो ऐसे ही करना है, नहीं, है ना। आयत को समझना है, हिकमत से काम लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आजीजी रखना। क्यों? जब ये तमाम चीजें आ जाती है ना, तो शैतान खामोश तो नहीं बैठेगा, नफ्स खामोश नहीं बैठेगा। तो वो क्या करता है, उछालता है हमें। कैसे? अरे तू तो बहुत इल्म वाली हो गई, अरे तेरे अंदर सब्र इतना है ना, अरे बहुत ज्यादा सब्र है, अरे इल्म, सब्र, है ना, ऐसा वैसा। तो क्या कराएगा? तकब्बुर के रास्ते पर, घमंड के रास्ते पर, है ना, ऊंचे तख्तों पर बिठाने की कोशिश करेगा। वो नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आजीजी, हम नीचे हैं। भाई मैं अल्लाह की बनाई हुई बंदी हूँ, मिट्टी से बनाई हुई हूँ, मैं अल्लाह के सामने झुकी हूँ। और किसी और मखलूक से भी मैं दर्जे में ऊपर नहीं हूँ। बेशक अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन मैं और वो, हम हर कोई अल्लाह के सामने एक ही सजदा करते हैं, हम सब साथ में झुकते हैं। अल्लाह के सामने हम सब का हिसाब किताब होने वाला है, और हमारे अमाल और अल्लाह की रहमत से हमारा फैसला हो। तो हमारे अंदर कोई बड़ा छोटापन नहीं आ सकता। तो आजीजी होना, हम्बलनेस होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ? ताकि हमें समझ में आए कि हम कितना जरूरी है हमारा इन बातों को समझना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, आयतें पढ़ रहे हैं, क्लासेस में आ रहे हैं, सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन भूल जा रहे हैं कि ये सब बातें हमारे अंदर आनी जरूरी है इंशाअल्लाह। ठीक है। और इसी के साथ जो है, मैं और एक बात यहाँ पर शेयर करूँ जो पिछली बार मैंने शुरू की, कि हम कौन है। ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है, ये अलग टॉपिक नहीं है, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। मैं जो हमारा दौर चला ना, बस उसी को रिपीट करा रही हूँ। ठीक है। हमने क्या किया था कि हम कौन है, तो हमने सबने कहा ना कि हम इंसान हैं, हम मोमिन हैं, हम मुत्तकी, हम सब, हमारा सबसे पहली पहचान वही आती है कि हम अल्लाह के बंदे मुसलमान हैं। उसके बाद ये तमाम चीजें जो है जुड़ती जाएगी, जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ेगा, मैं इल्म में अल्लाह की तरफ बढ़ती जाऊंगी, है ना, मुसलमान से मोमिन, मुत्तकी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहसिन, ये तमाम चीजें हमसे जुड़ती जाए। पहचान एक ही है। सबसे अव्वल हमारी पहचान है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, सबसे पहली पहचान। उसके बाद आता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की। वरना पहली और अव्वल हमारी पहचान है हम अल्लाह के बंदे हैं। ठीक है। तो ये पूरी बातें हमने की थी।
اور इसी से जुड़ के हमने जाना था कि मैं वक्ती मुसलमान ना बनूं, है ना, मिनटों की, आधे घंटे की, एक घंटे की, एक दिन की, एक रात की, एक महीने की मुसलमान ना बनूं, हमेशगी की मुसलमान हो जाऊं, हमेशगी की अल्लाह की बंदी। और जब अगर गुलाम और बंदी में हर वक्त अल्लाह की हूं, तो मेरा कनेक्शन अल्लाह ही से रहेगा ना। अगर हम जब किसी के लिए नौकरी करते हैं, समझो अभी आजकल आप देख लो, हमारे कस्टमर केयर सर्विस वाले होते हैं ना, जैसे मोबाइल्स के होंगे या और किसी सर्विस के होते हैं, और समझो मोबाइल है मेरा, अब पर्टिकुलर कंपनी का है, ठीक है। अब इसके जो सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं। मैं कभी भी फोन करूंगी ना उनको, रात के 2 बजे क्यों ना कर रही हूँ, वहां से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मुझे आएगा। मशीन वाला आएगा या इंसान वाला, लेकिन आएगा जरूर। वो सवाल करेगा मुझसे, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, मेरे परेशानी को हल करने की कोशिश करो, है ना। वो क्यों? क्योंकि वो एक कंपनी के अंडर आ रहा है, उनका जो मालिक है वो उनके लिए वो 24 घंटे काम करते हैं। तो हम अल्लाह के लिए काम करते हैं, तो कितने करेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? या वो 8 8 घंटे वाली नौकरी होगी, 12 घंटे वाली होगी? नहीं, हमारी 24 घंटे वाली। हम बोलेंगे भाई यहाँ तो लोग सोने जाते हैं, तो अल्लाह ने हमें भी तो आसानी दी ना। वो एम्प्लॉय कुछ घंटे काम करता है, बाकी काम भी तो करता है ना। तो वैसे ही अल्लाह ने हमें भी एम्प्लॉय करके रखा है। सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन है बताए। दुनिया में जब कोई इंसान है ना, बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों में काम करता है ना, बड़े शान से अपनी इंट्रोडक्शन देता है, भाई मैं कहाँ काम करता हूँ, अरे मैं ये फलाना इंटरनेशनल कंपनी में हूँ, अरे मैं इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े पोस्ट में हूँ। कितने ना आवाज में, चेहरे में और जिस्म में एकदम बुलंदी आती है ना, सीना चौड़ा करके, चेहरा ऐसा उठा के ना शान से कहते हैं। मैं कहती हूँ इससे अच्छी जॉब तो अल्लाह ने हमें दे रखी है। किसकी? अल्लाह की। सबसे बेहतरीन है, कोई नहीं देगा इतनी बेहतरीन जॉब, इतनी बेहतरीन सैलरी और इतने सारे बेनिफिट्स है। इतने, और कंपनियों का फिर भी ऊपर नीचे होने के चांसेस है, अल्लाह की तरफ से नीचे तो कहीं जाता ही नहीं है मामला, सिर्फ ऊपर ही जाता है। प्रमोशंस प्रमोशंस प्रमोशंस, बोनस, है ना, माशाल्लाह बेनिफिट सब है उसके साथ में। मैं ये आम जबान में बता रही हूँ, क्योंकि कहीं ना हम दीनी जबान पे ना नहीं समझ पाते, हम उसको एक अलग दर्जे पे ले जाते हैं और भूल जाते हैं। मैं आपको इस दुनियाई जबान में समझा रही हूँ, ठीक है। तो हम कैसे रहेंगे 24/7? क्या अल्लाह, उसमें अल्लाह ने इजाजत दी, तू सो जा, आराम भी कर, दुनिया में भी वक्त दे, घर वालों को भी दे, घूम फिर भी, अपने लिए अपनी सेहत का भी ख्याल रख, है ना, सब अल्लाह ने इजाजत दी है। लेकिन तू है 24 घंटे मेरी बंदी, तू एम्प्लॉय तो मेरी ही है। कितनी बेहतरीन बात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप सबको पता है दिवाली का सीजन गुजरा, तो ऑनलाइन है ना बहुत से वीडियोस निकले कि हर कंपनी वाले ने दिवाली में क्या क्या गिफ्ट शेयर किए अपने एम्प्लॉयज के साथ। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे। तो मैं सोच रही थी, अपने को देख के अच्छा लगता है, अरे अच्छा कंपनी वालों ने ये दिए, ये दिए, ये ना देख के ऐसा लगता है। फिर मैं सोच रही हूँ भाई यहाँ पर दुनिया ही एक या दो चीज देख करके हमें ये हाल हमारा होता है कि हमें लगता है काश हम भी ऐसी जगह होते। मैं सोचती हूँ सबसे अच्छी नौकरी तो हमें मिली है, दुनिया में भी अल्लाह दे रहा है, बे इंतहा अता कर रहा है, सुभान अल्लाह। बाद में भी देने वाला है। कंपनी ने रिटायरमेंट के बाद नहीं देती है, रिटायरमेंट के वक्त कुछ दे दी और उसके बाद तुम चलो, अभी अब तुम अपना समझो, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम इस दुनिया से जब खत्म करके जाएंगे ना, काम खत्म हो गया ना, यहाँ पे मरने के बाद एक समझाने के लिए बोल रही हूँ कि जैसे रिटायरमेंट होता है, तो ये दुनिया हमारी कमाने की थी, मेहनत की थी, खत्म हो गई, अब हम निकले। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा चलो तुम रिटायर हो गए, अब तुम्हारा हो गया जो था दुनिया में कर दिया मैंने, नहीं। उसके बाद तो अल्लाह और देंगे, क्यों? अब तुझे मैं और अता करूंगा, तूने कर ली मेहनत, तुझे जितनी करनी थी माशाल्लाह से, ठीक है। तो 24/7 अल्लाह से कनेक्टेड रहना है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद के पॉइंट्स भी हम गौर करेंगे। क्वालिटी मैटर करती है। एक ही कंपनी में हजारों एम्प्लॉयज होते हैं, सौ रहते हैं, कोई गिनती के रहते हैं, लेकिन उस कंपनी में मेहनत जो सबसे अच्छी करता है, यानी कैसा, ज्यादा करता है, वो मैटर नहीं करता। आप लोग देखो ना कितने होते हैं कि 8 8 घंटे, 10 10 घंटे काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं ना कि कुछ वक्त काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तारीफ ज्यादा होती है। क्यों? गलत करता है? नहीं, क्योंकि उनका काम कम वक्त में ही सही, लेकिन बेहतरीन होता है। कुछ होते हैं जो घंटों लगा रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी मैटर नहीं करती। उनका जो काम होता है वो उतना उम्दा नहीं होता,
है ना, और कुछ होते हैं कि कम वक्त में उम्दा क्वालिटी का काम करके देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है। अल्लाह, हम सब अमाल कमाए जा रहे, कमाए जा रहे, कमाए जा रहे, है ना। जैसे कि खेत में अगर समझो अनाज लगाए जा रहे सोचे समझे बगैर, अनाज निकल रहा है। अब जब बेचने जाते हैं बाजार में तब पता चलता है क्या, अगर अच्छी क्वालिटी का अनाज था तो कीमत भी अच्छी मिलेगी बाजार में। और अगर किसी भी हल्की फुल्की क्वालिटी का लगा दिए, कोई उसमें क्वालिटी मैटर नहीं करती, तो उसकी कीमत भी कम हो जाती है, बल्कि कई मर्तबा तो खरीदारी नहीं मिलते। अगर क्वालिटी खराब है, हम खुद औरतें देखो ना, बाजार जाती हैं, बेहतरीन क्वालिटी के चीजें खरीद के लाती है। जो डिफेक्टेड है, खराब है, हम में से कोई हाथ लगाता है क्या उसको? वो दुकानदार बोलता है, मेरे भाभी आधा काट लोगे ना, आधा तो काम आएगा, मैं तुमको पाव कीमत में दे रहा हूँ। समझो अगर कोई एक सब्जी 100 रुपए किलो है, वही शख्स है ना, वो 20 रुपए में आपको पूरा 1 किलो दे रहा है। क्यों? कि कम से कम वो बताता है, देखो आधे से ज्यादा निकलेगा अच्छा इसमें से, लेकिन हम फिर भी नहीं लेते। भाई नहीं बाबा, इतना चाहिए ही नहीं, खराब चाहिए नहीं, तो महंगा लूंगी चलेगा, लेकिन खराब नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा खराब निकला तो सोचिए ना, है ना। तो क्वालिटी मैटर करती है, सिर्फ करते नहीं जाना है, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, अल्लाह तेरे लिए इतनी नमाजें पढ़ रही हूँ, इतना जिक्र करूँ, इतना कुरान, नहीं। कर सकते हो करो, बेहतरीन है, लेकिन बेहतरीन करो। मेरी एक वक्त की भी नमाज ऐसी होनी चाहिए और ऐसी नियत से ही पढ़ो कि अल्लाह पता नहीं, शायद मेरी आखिरी हकीकत है ना, हो सकता है आखिरी हो, तो उसको इतनी खूबसूरती से इतने अच्छा पढ़ना है कि जब अल्लाह के पास मेरी आखिरी नमाज भी जाए, उसकी क्वालिटी से ही सारी सब चीजें मेरे अमाल जो है पास हो जाए। ऐसी इबादत, ऐसे हमारे काम होने चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है। पहला, क्वालिटी मैटर करती, ऑथेंटिक होना मतलब सही होना, जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया, हक सच। ये अमल में भी है, अमल में भी दिखावे वाला ना हो, हकीकतन वाला हो, ऑथेंटिक हो। इल्म भी ऑथेंटिक हो, हकीकत हो, सच हो, हक हो। और इबादत और मेरी मेहनत, मेरी कोशिशें भी वैसी हो, दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। एक बात मैं यहाँ ऐड करती हूँ, मैं बहुत वक्त पहले जो है अल्लाह के हुक्म से, और एक बच्ची से मेरी बात हुई थी। तो देखो, आजकल टीनेजर्स का प्रॉब्लम चल रहा है, सबका अपना अपना जहन, अपना अपना लुकआउट है, ठीक है, तो मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो बात मुझे जहन में हमेशा आती है। तो उसका कहना था कि घर वाले मतलब दीन को लेकर के फिक्रमंद रहते हैं, आजकल के बच्चे ज्यादा दीन से जुड़ते नहीं है, है ना, उस वजह से। तो उसने मुझसे कहा कि भाई मैं इबादत कर रही हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन इसीलिए क्योंकि मेरे घर वालों को खुशी मिल जाए, मतलब मेरे माँ बाप को, मेरी माँ है, मेरे वालिद जो है वो फिक्रमंद रहते हैं, तो उनकी खुशी के लिए मैं पढ़ ली। तो उसका बताने का मतलब यही था कि ताकि उनको तकलीफ ना हो, उनको ये बुरा ना लगे, बल्कि मैं पढ़ती हूँ, लेकिन कनेक्शन अल्लाह से नहीं जुड़ा। तो मैं वही सोच रही थी कि ऐसी कितनी सारी हम में से भी है कि हम फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं। नहीं, हमें जो भी हमारी इबादत हो अल्लाह की मोहब्बत में होनी चाहिए, है ना। तो उसको भी मैंने बताने की कोशिश की थी। आप बहनों से भी मैं यही कहूंगी कि जो भी होगा ना, सिर्फ फर्ज है बोल के हमें नहीं करना है। जैसे बच्चे देखो, हमारे बच्चे, हम उम्मीद क्या करते हैं, हम एक पता नहीं दुनियावी उम्मीद हम जोड़ लेते हैं औलादों से, कि हम जब उम्र हो जाए, अभी भी बच्चे हमारे फर्मा बरदार है। क्यों? फर्ज बनता है उनका, मैं माँ हूँ, मैं वालिद हूँ, हमने जिम्मेदारी, ये वो हम सारे डायलॉग्स मारते हैं। लेकिन अगर वही कोई मुझे मौका दे, मुझसे सवाल करे, क्या तुम इसलिए चाहते हो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे फरमाबरदार है कि तुमने सब कुछ किया, फर्ज है उन पर, या इसीलिए कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि तुम्हारे फरमाबरदार होना चाहते हैं? तो मैं कहूंगी हाँ भाई, इसीलिए वो मेरे फरमाबरदार है, मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कर रहे, तो आज नहीं तो कल शायद वो कम ज्यादा हो सकती है ना। लेकिन अगर मोहब्बत के लिए कर रहे हैं, तो कमी के चांसेस बहुत, मतलब ना एकदम ना के बराबर है। ये मोहब्बत है, तो मोहब्बत में वो करे, कम करे, ज्यादा करे, हमें कबूल होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के लिए भी हम कैसे हो, सच्चे हो, ऑथेंटिक हो इंशाल्लाह से। दूसरा, फिक्र करना है और सही तरीके से मालूमात करना है। प्रॉपर रिसर्च का मतलब क्या होता है? किस बात पे फिक्र करेंगे कि भाई मैं जो नमाज पढ़ रही हूँ क्या सही है? फिक्र आएगी तो क्या शुरू होती है, फिर उसकी खोज शुरू हो जाती है। फिर पता करने लगते हैं भाई क्या मेरी नमाज सही है, जो मैं कुरान की आयतें पढ़ रही हूँ नमाजों में, सूरह जो मैं पढ़ रही हूँ, क्या वो सही पढ़ रही हूँ? फिक्र आई तो अब पता करने चली जाती हूँ, फिर मैं सबक सुनाती हूँ। माशाल्लाह इतनी सारी हमारी प्यारी बहनें हैं,
जो तिलावत की क्लासेस में आती है, जब जब होती है तब तब आती है। हाँ, हिफ्स की क्लास में आ रही है, मेहनत कर रही है, कोशिशें कर रही है, आ रही है, सुना रही है। हदीस की बहनें हैं, हर हर बहन है माशाल्लाह हमारी, उनको फिक्रें आई है। और यकीन जानो, वो फिक्र ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस में इतनी सारी क्लासेस खुल गई, वरना हमें सच में, हमने सब भी मतलब ऐसा सोचे नहीं थे कि अल्लाह ही ने किया कि जब फिक्र आई है बहनों को, अल्लाह ने उनकी फिक्र के लिए ओपन करके रख दिया कि भाई तुम्हें फिक्र है, आओ पता कर लो। बहनें आती हैं, सुनाती हैं कुरान, बहनें उनको उनकी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनें बता देती हैं कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियां हैं। तो ज्यादा गलतियां होती हैं, वो जाके सीखती है, सीख कर बेहतर कर कर आकर फिर सुनाती है माशाल्लाह से। तो ये जरूरी है, हम ये ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कि भाई मुझे, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मुझे नमाज आती है, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मुझे कुरान आता है, मैंने इल्म सीखा हुआ है, मुझे पता है, मैं बाप दादाओं के जमाने से मुझे यही सिखाते आए तो यही सही होगा। नहीं, फिक्र लाना है। मुशरिकाने मक्का नहीं बनना है कि बाप दादाओं का तरीका सही था, नहीं, वो उसी को पकड़ कर बैठे थे, उनका नतीजा आप और मैं जानते हैं। तो हम कैसे होंगे? फिक्र। अल्लाह ने कुरान में कई मर्तबा कहा ना, गौर फिक्र किया करो, गौर फिक्र किया करो। तो हम क्या करेंगे? फिक्र करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे, और जरूरत पड़ी तो मदद भी मांगेंगे, इसमें कोई शर्म नहीं है। कितनी बार हम हिचकिचाते हैं, अरे नहीं इतनी उम्र हो गई, कहाँ किसी बहन के सामने जाके कहूँ कि मुझे पढ़ने नहीं आता है, कहाँ मैं उनको बताऊं, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि इतनी उम्र हो गई, इसे कुरान पढ़ने नहीं आता, इसको नमाज का तरीका नहीं मालूम, इसको वुजू गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, इसको मजलिस की दुआएं नहीं आती। मत डरो, शर्माना नहीं है। इल्म के मामले में तो शर्म को उठा के घर के, बोलते ना, कमरे के बाहर रख दो। इल्म के मामले में बेझिझक होकर के इल्म सीखा करो। सहाबा जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करने के लिए बैठते थे, वो इल्म ही हासिल किया करते थे। और वो ये नहीं देखते थे कि कौन मतलब बड़े हैं छोटे हैं, है ना, वैसा नहीं देखते, इल्म मिल रहा है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसे हासिल करते थे। तो आप और मैं भी मिसाल देती हूँ इल्म हासिल करने की, जो हम कहते हैं ना कि भाई बड़ी हूँ, ये हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम, खिजर अलैहिस्सलाम वाला वाकया कुरान में इतनी खूबसूरती से आता है। वो एक मिसाल है हमारे लिए, वो नबी है, अल्लाह ने उन पर तौरात नाजिल की, वो बनी इसराइल जैसे कौम की तरफ भेजे गए। सोचिए, उन पर जो नेमतें हुई हैं, उनके साथ जो मौजिजात हुए, वो बड़ी लंबी फेहरिस्त आती है, सबसे ज्यादा जिक्र कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का आता है। लेकिन अल्लाह उसी के साथ ये भी बताते हैं कि जब इल्म की तड़प उनके अंदर आई, इल्म के जब उनको पता चला कि मुझसे भी बेहतर कोई है जो इल्म जानता है मुझसे ज्यादा, उनके अंदर ये नहीं था कि मैं नबी हूं, मुझे ऐसी दे दे, नहीं, वो खोज में निकले, वो दौड़े उस तरफ के भाई मैं हासिल करूंगा इल्म। उन्होंने कोशिश भी की अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो उम्र नहीं देखना है, रिश्ते नहीं देखना है, क्या कौन क्या कैसा, नहीं, मुझे इल्म हासिल करना। तो क्या करेंगे? पहले फिक्र आएगी तो मालूमात करने की कोशिश करेंगे, जब मालूमात करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, खुद से नहीं हो रहा, मदद तलब कर सकते हैं किसी भी बहन को। अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस में कितनी सारी बहनें हैं माशाल्लाह हमारी, जो खुद हमें बताती है, अब वो माशाल्लाह दादी नानियां हो गई, वो कहती बाजी हमारी तो पूरी जिंदगी ऐसी निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज मैं सच बता रही हूँ, मैंने शायद जवानों के अंदर भी ये जज्बा नहीं देखी रहूंगी जो हमारी इन बड़ी बहनों में देखती हूँ माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, उनकी इल्म में अल्लाह इजाफा करे। वो ऐसी तड़प, ऐसी फिक्रें होती है ना उनकी सीखने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, अरे खत्म ना, अभी उम्र हो गई, अब चलो, अल्लाह कबूल कर रहा था, अल्लाह आगे भी कबूल करेगा, नहीं। ये उनकी फिक्रें और तड़प है, अल्लाह ने क्या आसानी की पता है उनके लिए। ऐसा नहीं कि आसान था उनके लिए सीखना, लेकिन अल्लाह ने उनको जो वो साबित कदम लेना चाह रही थी, अल्लाह ने मदद कर दी, सुभान अल्लाह, है ना। तो शर्म ना करे, हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं मदद मांगने से, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के साथ सिंपल सी बात है, दुआएं कंटिन्यूस होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई मैं तो इल्म सीख रही हूँ, मैं तो कुरान सीख रही हूँ, मैं तो ये सीख रही हूँ, वो सीख रही हूँ, नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ही ने हुक्म दिया कि काबतुल्लाह की तामीर की जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके अल्लाह ही का घर बना रहे थे, लेकिन क्या दुआ की उन्होंने कि अल्लाह तू कबूल कर, तेरा हुक्म था अल्लाह, तूने जैसे बताया मैं बना रहा हूँ। तो आप और मैं क्या बोलते, भाई मैं तो अल्लाह का ही काम कर रही हूँ ना, तो अल्लाह तो कबूल करेगा ही। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीखने को मिलता है कि उसमें भी अल्लाह से दुआ कर रहे थे। तो आप और मैं जो भी अमल करते हैं, इबादत करते हैं, इल्म सीखते हैं, दुनिया का मेहनत करते हैं, दुनिया में मशक्कत करते हैं, अल्लाह से दुआएं करेंगे,
کہ اللہ صحیح طریقے سے کرنے والا بنا دے، اللہ حق طریقے سے کرنے والا بنا دے، اللہ قبول کر، اللہ اگر غلطیاں ہیں تو معاف کر، اللہ غلطیوں کو سدھارنے والا بنا دے۔ بہت ساری دعائیں میری بہنوں، بہت ساری دعائیں۔ آپ دیکھتے ہو نا، ہمیشہ جب ہم مجلس شروع کرتے ہیں اینڈ کرتے ہیں، ہم ہمیشہ دعا پڑھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز بتاتی ہوں، ہم جتنی یہاں بہنیں ہیں نا، الحمدللہ کلاسز میں جب ہم نے شروع کی تھی، تبھی سے ایک سلسلہ ہم نے لے کر کے چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کو لگتا ہوگا بھائی کلاس ہے تو جو آتی ہے مائک کھولتی ہے دعا پڑھتی ہے شروع کرتی ہے، نہیں، یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر اس کلاس سے پہلے اگر نماز کا وقت ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں نماز، تو کئی مرتبہ میکسیمم ٹائم ہم وہاں پر نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحاباؤں کا کام تھا، سبحان اللہ سے۔ ہم تو بولتے نا کہیں اتنے سے باریک سے ہیں جو ان کو کاپی کر رہے ہیں ہم لوگ، ہم صرف کاپی کر رہے ہیں ان کو، کام تو انہوں نے کیا تھا، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو ہم نمازوں کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، پھر دعا نارملی بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو جو چاہتا ہے وہ بلوا، تو جو نہیں چاہتا ہے وہ اللہ ہماری زبانوں کو وہاں روک دے۔ اس کے علاوہ بھی ہم دعا سے شروع کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اتنی بہترین دعا نا رب اشرح لی، وہ دعا پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور بھی دعائیں ماشاءاللہ میں تو بہت کم پڑھتی ہوں، ہماری بہت سی بہنیں جو بہت زیادہ دعائیں کرتی، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ اور جب کمپلیٹ کرتے ہیں تو مجلس ختم ہونے کی دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس مجلس میں غلطی سے ہم نے کوئی یہاں کی وہاں کی غلط بات کہہ دی ہو، تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتے کہ اللہ اگر انجانے میں یا جان کر کوئی ایسی بات کہہ دی جو غلط تھی تو اللہ تو معاف کر دے، اور بہترین جو باتیں کی اللہ ہم سب کے حق میں تو قبول کر، ہے نا، الحمدللہ۔ تو دعا ہمیشہ ساتھ ہونی چاہیے، نمازوں کے ذریعے، صدقہ خیرات کے بھی ذریعے۔ دعا صرف زبانی اور ہاتھ اٹھا کے نہیں ہوتی ہے، نمازوں میں بھی ہوتی ہے، اور ایسی نارملی بھی ہوتی ہے، جو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں نا اس وقت بھی ہماری دعائیں یہی ہوتی ہے نا۔ جیسا صبر میں نے الحمدللہ پہلے ہی بتا دی، صبر ہونا چاہیے، ڈسپلن، ڈسپلن ہمیشہ دیکھو، کبھی کبھار وقت آگے جاتا ہے تو میں آپ سے اجازت بھی لے لیتی ہوں، آج لیٹ شروع کری بول کے تھوڑا ٹائم میرا جا رہا ہے نا، تو وقت پہ آپ دیکھ لینا، گھڑی کا کاٹا یہاں 10 بجے کی کلاس ہے تو ساری ٹیچرز ہماری 10 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے آ جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ کتنے اسٹوڈنٹس بھی ہم نے دیکھے وہ بھی ان سے پہلے آ کے رکے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن وقت پہ کلاس شروع ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ وقت پہ ختم ہو، کوئی امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر الحمدللہ ہم مکمل کر دیں، زیادہ نہیں کھینچ سکتے وقت کو۔ تو ڈسپلن ہونا چاہیے، کیونکہ ڈسپلن ہی ہمیں بولتے ہیں نا، ادب والا انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ با ادب با نصیب، جو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو نصیب اس کا خراب نہیں ہے، وہ خود اپنے اعمالوں سے خراب کر لیتا ہے، کیوں؟ ڈسپلن نہیں ہے نا، الحمدللہ۔ ریا کاری نہ ہو، شو آف نہ، ارے میں تو یہ میں تو وہ، بہت بری چیز ہے، شیطانی فطرت ہے وہ، شیطان کے اندر وہ تھا، اس نے شو آف کیا، کیا میں تو آگ سے بنا ہوں، ہم اس جیسے نہ بنے۔ اگر سچ بتا رہی ہوں، صحاباؤں سے جب ان کے واقعات جانتی ہوں نا، ایسی فکریں آتی ہے، اللہ رحم۔ اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی، عمر تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یہاں پر ذکر کر دیتی ہوں، کہ جب پتا چلا نا کہ منافقوں کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا، لیکن نام نہیں بتائے کون کون منافق ہے، نہیں بتائے تھے، بس ایک صحابہ کو بتا دیے تھے، اور ان کے پاس وہ راز تھا، انہوں نے ڈسکلوز جلدی نہیں کیے تھے، تو بعد میں اپنے اپنے عملوں سے ان لوگوں نے ظاہر کر دیا کون کون منافق تھے، کیونکہ صفتیں بتا دی تھی نا اللہ نے۔ تو حضرت عمر تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ چھپ چھپا کر جو ہے ان کے دروازے پر پہنچے، اور انہوں نے کہا یا امیر المومنین، اگر آپ بتا دیتے تو میں آ جاتا نا آپ سے ملنے کے لیے، کچھ کام تھا تو انہوں نے کہا میں ایز اے خلیفہ نہیں آیا ہوں، ایک امیر کے طور پر نہیں آیا ہوں۔ تو بولے پھر کس کام سے آپ بتائیں تو صحیح؟ تو بولے بس میں یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ جو منافقوں کی لسٹ آپ کے پاس ہے، منافقوں کے نام ہے آپ کے پاس، کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہو، خود اپنا نام ذکر کرے، اس کو فکر دیکھی کتنی ہے، جبکہ ان کو جنت کی بشارت دے چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں بھی بتا دیے کہ وہاں پر ایک حور کو دیکھے تھے، تو جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے گئے تو انہوں نے کہا یہ عمر تعالیٰ عنہ کی ہے، تو انہوں نے فوراً اپنی نگاہوں کو ہٹا دیا تھا وہاں، ہے نا۔ یہ ذکر تو سوچیے کتنی ساری باتیں، لیکن ان کے اندر ڈر اور فکر ہے۔ تو ریاکاری شو آف کسی میں بھی نہیں تھا کہ بھائی میں تو دیکھو خلیفہ ہوں، میں تو جنتی ہوں، میں یہ کچھ نہیں، ڈر اور فکر، کیوں؟ اس وجہ سے وہ ہمیشہ اللہ کے بندے بنے۔ تو ہمارے اندر بھی شو آف نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ثابت قدم رہنا ہے۔
आज कर रही हूँ कल नहीं कर रही हूँ, 2 दिन करूंगी 4 दिन नहीं करूंगी। नहीं, नहीं। एक मर्तबा आगे, जैसे हम बोलते हैं फेविकॉल का जोड़ होता है जो टूटता नहीं है, जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, हम कहते हैं हंसी मजाक में, है ना, कि भाई हमेशा के लिए चिपक गए। तो लिटरली समझो, दुनिया का जो सबसे मजबूत ग्लू होता है ना, गम या ग्लू जो कहते हैं, ऐसा समझो कि वो होना चाहिए हमारे कदमों पे, कि एक मर्तबा दीन के रास्ते पर चिपक गया तो यकीन जानो दुनिया यहाँ से वहां कर दे, लेकिन हम उस रास्ते से नहीं हटेंगे। इसे कहते हैं साबित कदम होना। और टेंशन मत लो, अकेले नहीं कर सकते मुझे पता है, लेकिन कोशिश करो थामे रखने की उस कदमों को वहां। अल्लाह गैब से वहां पर, जो अल्लाह ने अभी आयत में गुजरा ना, कि तुम करो, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा, तुम्हें साबित कदम भी रखूंगा। तो जब अल्लाह ने कह दिया तो फिक्रे डर क्यों कि भाई हम नहीं कर सकते। साबित कदम रहना है, एक साथ में बड़ी छलांग नहीं मारनी है हमें, हम इतने अच्छे इतने कम बहादुर नहीं है ना, इतना ईमान मजबूत है। बेबी स्टेप्स लेकर शुरू करेंगे। एक दिन में 100 अमल करने से बेहतर है एक दिन में 1 2 3 शुरू करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। गुनाह वैसे ही, गुनाह भी 1 2 कम करते जाएंगे, अमल अच्छे 1 2 करते जाएंगे, करते करते बैलेंस क्या होगा इंशाल्लाह, मजबूती पाएंगे, है ना, इस्तेकामत पाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, मैं एक्स्ट्रा 5 मिनट आज ले रही हूँ बहनों, प्लीज मुझे दे देना, फिर इंशाल्लाह मैं मुकम्मल करके आपको जो मैंने कहा था वो बात आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। एक और चीज, दीन सबका है। अब मैं बोल रही हूँ तो मेरा अकेले का नहीं, अरे वो आलिम साहब है ना उनका नहीं, अरे वो आलिमा आपा है उनका है, अरे जिसने जो है वो पहन के स्टेज पे चढ़ गए उनका है। नहीं, घर में बैठने वाली औरत का भी दीन है, बाहर निकलकर मंच पर बोलने वाले शख्स का भी दीन है, जिम्मेदारी सबकी है। हम बोलते नहीं जिसने सीखा है वही रिस्पॉन्सिबल है, जाके करे। नहीं, अल्लाह ने कहीं कहा है क्या ये बात? है आपके पास कहीं तो मुझे बता दो। ये हुक्म सबके लिए दिया गया है। हम में से कोई कहता है कि नहीं वो आलिम हुए हैं उन्होंने सुन्नतें सीखी वही क्या हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो गए? नहीं, आप फॉलो करो या ना करो, आप उम्मती में हम अपने आप को शुमार करते हैं। बात ये अलग है कि हमें करना चाहिए सही तरीके से सुन्नत फॉलो, तो ही हम असल उम्मती होते हैं, है ना। आज नाम रख लिए अपने अलग 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 अलग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के दावे रख रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत के दावे अलग अलग तरीके से, लेकिन फॉलो क्या हो रहा है? इन दोनों को छोड़कर सब कुछ फॉलो किया जा रहा है। तो नहीं, दीन सबका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। हम कहते हैं भाई मेरा काम नहीं है, मैं मेरा घर संभालू, शोहर संभालू, बच्चे संभालू, माँ बाप संभालू, पढ़ाई संभालू, इतना ही काफी है? नहीं, दीन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह सवाल होगा कल इसके बारे में। तुम तक आया था, तुमने क्या किया? अल्लाह मैंने अपने बैग में रखी, जिप लगाई और रख दी घर में अच्छे से, अल्लाह सजा के सवार के रखी अल्लाह। तो भाई तुम तक पहुंचाने के लिए अगर दी थी तो इस वजह से नहीं आया ना। अगर ऐसा होता तो अरब के मुल्क में ही रह जाता, हम तक आता ही नहीं। साहबा क्यों अपनी जमीन को छोड़ करके निकले थे? ताबाइन, तबे ताबाइन के बाद जो 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 वहां से निकले, आज लोग दुआ करते कि अल्लाह हमें मक्का मदीना में जो है अगर हमारा जाना हो, अगर वहां, कितने लोग कहते हैं ना कि अगर वहां की मिट्टी मिले तो, लोग वहां जाके ये उम्मीद होती है लोगों की, है ना। तो वो क्यों उस मिट्टी को छोड़कर निकले थे? उनके लिए तो कितना अच्छा मौका था, वहीं रहते, अपना तो वो अपनी इबादत है तो कर ही रहे थे, लेकिन ये उनकी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी जमीन को छोड़कर वो निकले हैं। क्यों? ताकि अल्लाह के दीन को फैलाया जा सके। आज हम कहते हैं भाई मैं मेरी इबादत करूं इतना ही काफी है, नहीं होने वाला, नहीं होगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं किसी को बुरा कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, हो सकता है मेरी शायद बात किसी को गलत लगे। एक कॉमन बात जो हमारे दरमियान आती है, माशाल्लाह बहुत सी बच्चियां और औरतें ना आलिमियत के कोर्सेज कर रही, सुभान अल्लाह। जब जानती हूँ ना इतनी खुशी महसूस होती है, यकीन जानो कि इतनी सारी बच्चियां और औरतें आलिमियत के कोर्सेज कंप्लीट कर रही हैं या पढ़ रही हैं या सीख रही हैं। जहां पता करो वहां पता चलता है। लेकिन मेरा एक सवाल, मेरा खुद का पर्सनल सवाल है कि जब कर लेती है, मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद क्या करती है? ये स्कूल की पढ़ाई के ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स नहीं है, स्कूल में मिलने वाले वो सर्टिफिकेट्स मेडल्स नहीं है जो आप बस कबर्ड में लगा दो, शो में लगा दो, नहीं। यहाँ पर जब वो करते हैं उसके बाद वो मेहनत करनी है। हम तो नहीं करें तो अल्लाह हमें मौका दे रहा है, हम शुक्र कर रहे हैं। हम अपनी टूटी फूटी जबान में, आधे अधूरे इल्म में हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो सीख रहे हैं उन पर जिम्मेदारियां, मैं ये नहीं कहती कि ज्यादा है,
لیکن ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں علم کی کمی ہے، ہماری عورتوں تک علم نہیں پہنچ رہا ہے، تو جتنا زیادہ ہو ساری بہنیں محنت کریں انشاءاللہ سے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور اسی لیے کہہ رہی ہوں نا، کیا کرنا، یہ جو میں نے لکھا نا، ٹیک ایفرٹس واٹ ایور کوالٹی، یعنی جو جتنی صلاحیت جس کے پاس، میں نے کہا نا ہم عالمہ نہیں ہے، لیکن میری جو میرے اندر کیا ہے، میں بہت بول سکتی ہوں، اللہ نے دے دیا ہے۔ پہلے اس بات کو لے کر کے ہنسی اڑتی تھی، پہلے اس بات کو لے کے ہم یہ کر دیتے بھائی بہت زیادہ بولتی ہوں، اب اللہ کا شکر کرتی ہوں، اللہ بہت زیادہ بولتی ہوں نا، تیرا شکر ہے، کیوں؟ اب تیری راہ میں بولوں گی، ہے نا؟ جو آتا ہے، میں کیا کر رہی ہوں، میں تھوڑی خود کے گھر سے بنا کے لا رہی ہوں، میں سنتی ہوں، سیکھتی ہوں، اللہ جو سکھاتا ہے وہ لکھتی ہوں، پڑھتی ہوں، اس کے بعد آ کے میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ تو جس کی جو کوالٹی ہے، جس کو جو آتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بہن بولنے میں اچھی نہ ہو، ہچکچاتی ہو، نہیں بولنے آتا، کتنی بہنیں مجھ سے کہتی ہیں کوئی بات نہیں، آپ کے پاس کوئی اور ہنر ہوگا، اس ہنر سے کریں، ہے نا؟ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، تو ویسے ہی شاید ہم ساری بہنیں ایک جیسی نہیں ہوں گی، لیکن ہے نا، پانچوں انگلیاں کام تو آتی ہے نا، تو ویسے ہی ہم سب اللہ کی راہ میں اپنی اپنی صلاحیتیں دیکھو، کیا میرے اندر کوالٹی ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، آپ سوال تو کرو اپنے آپ سے، اللہ جواب بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ، ہے نا؟ اور اتنا بہترین موقع مس نہیں کرنا ہے، اور وہیں پر میں آؤں گی انشاءاللہ۔ اب یہ جو دین کا کام ملا نا، میں نے کہا نا بڑی کمپنی پر ہم کیسے کہتے ہیں یہ کمپنی میں نوکری ملی، اتنے اتنے لاکھ کا پیکیج ہے، یہ بینیفٹ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، تو بولو اوکے ماشاءاللہ مبارک، اللہ نے ہمیں اچھی، آپ سب کو نوکری کا اپلیکیشن آیا ہے، آپ نے اپلائی کیا بھی نہیں ہے کہ ہمیں نوکری چاہیے، میں یقین سے کہہ رہی ہوں، ہم لوگوں میں سے کسی نے لیٹر لکھ کے نہیں بھیجا کہ اللہ ہمیں تیری نوکری کرنی ہے، اللہ نے پہلے سے اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیے سب کو۔ اب فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اس اپوائنٹمنٹ لیٹر کو پکڑ لے گا اور محنت کرے گا کہ اللہ اللہ ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں اللہ تیری نوکری پہ۔ تو اب آپ سب کے لیے آج وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر میں اللہ کے حکم سے کھول رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا ہے تو وہ بتاتی ہوں، وہ یہ ہے، اب تک ہر جمعہ کو 7:15 سے لے کر 7:45 تک الحمدللہ، یا 7:30 سے 8 تک آدھے گھنٹے کی جو ہماری کلاس ہوتی تھی، اس میں آ کے باتیں کرتی تھی، میں آ کے اپنی دل کی باتیں کرتی تھی، دین سے جڑ کے جو میرے دل میں ہوتا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی تھی، ہے نا؟ اب بس الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میری اللہ نے سچ، اللہ کا ویسے تو میں 24 گھنٹے بولو، میں ساتوں دن 24 گھنٹے بات کروں گی، لیکن مجھے ایسا لگا بھائی ناانصافی نہ ہو، میری باقی بہت سی بہنیں جو بولنا چاہتی ہیں ماشاء اللہ، اور صلاحیت رکھتی ہے بولنے کی، ہے نا؟ تو الحمدللہ اب سے جمعہ کے دن صبح میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی، کیونکہ کلاس کے بعد اب بہنیں 2 منٹ بات کرتی ہے، 1 منٹ بات کرتی ہے، ہو جاتا ہے، تو اوکے چلو، ایک نیا موقع کھل رہا ہے، نئی جاب اپلیکیشن کھل رہی ہے سب بہنوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہر جمعہ دل کی باتوں میں آپ بہنیں حصہ لگائیں گی۔ کیسے؟ تو 5 منٹ یا 5-7 منٹ لے لو، میں 10 منٹ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ پھر 3 بہنوں کو ہی موقع ملے گا، ہے نا؟ کم سے کم ایک 2-3 منٹ ہو، یا 5 منٹ تک آپ لے لو، یا زیادہ سے زیادہ 7 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، ہر بہن ہر جمعہ کو اپنا حصہ لگا سکتی ہے، وہ آئیں گی اور دین کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گی، جیسا میں آ کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، اب میں خاموش ہونے والی ہوں اور آپ لوگ آ کے بات کرو گے، پہلا، ٹھیک ہے؟ تو نوکری کھل گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نوکری کے ساتھ آتا ہے نا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آتا ہے کہ بھائی کیسی نوکری ہے، کیا کیا رولز ریگولیشن ہے، تو چلو اب میں رولز بتاتی ہوں۔ پہلا رول یہی ہے کہ کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہمیں جو ہے اس کے بارے میں یہ کرے کہ باجی میں یہی بولوں گی وہی بولوں گی، نہیں، آپ الحمدللہ دین کی باتیں کر سکتے ہو قرآن اور حدیث سے، ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث سے۔ دوسرا، صحیح ہوگا، قرآن کی تو ہر بات صحیح ہی ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن حدیث میں ہم بہنیں تھوڑی گڑبڑا جاتی ہے، تو باجی میں نے فلاں کلاس میں سنی تھی، واٹس ایپ پہ میرے کو ویڈیو آیا تھا، مجھے میسج آیا تھا، اور بہت اچھی بات تھی، نہیں چلے گا، میں صحیح سے بتا رہی ہوں، کیوں؟ غلطی سے بھی اگر آپ نے غلط چیز آگے پہنچا دی، وہ کسی بہن نے پکڑ لی، یہ آپ پر سلسلہ شروع ہو جائے گا غلط بات پھیلانے کا، تو احتیاط کرنا ہے۔ تو کیسے؟ ڈرنا نہیں ہے کہ بھائی ابھی میں بولوں گی نہیں، اس سے نہیں، پھر تو آپ نے اللہ کا دیا ہوا موقع کھوا دیا۔ تو بولنے کا مقصد ہے صحیح پتا کرو، اور میں نے کہا نا مدد چاہیے، مدد طلب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ سے۔ تو پہلا کیا ہے کہ آپ لوگ آ کر بولیں گے، قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں بولو گے، نعت نظم یہ سب چیزیں نہیں چاہیے،
मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, नात नज्म ये सब बातें यहाँ नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है वक्त की पाबंदी। मैंने कहा ना डिसिप्लिन होना चाहिए, तो डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर के वक्त का ख्याल रखते हुए आप लोग शुरू करोगे। खुद आप लोग एक दो आप पहले से प्रैक्टिस कर लो, अपना मोबाइल रिकॉर्डर ऑन करो और आप बोलना शुरू करो, देखो कितने मिनट में आप कंप्लीट करते हो। हम भी ऐसे ही करते हैं। मैं तो पहले होता था, अल्लाह रहम करे, मैं बहुत घंटों की क्लास लेती थी, फिर समझ में आया कि नहीं, लिमिट करना है ना, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया डिसिप्लिन। और जो इम्पोर्टेंट था, सब्र। पता चला अगले जुमा को 10 बहनों ने हैंड रेस किए, मौका सिर्फ 3 या 5 बहनों को मिला। 5 मायूस ना हो जाए क्या मुझे मौका ही नहीं मिला, मैं क्यों हाथ उठाऊं, क्यों मेहनत करूं, नहीं। यही वो सब्र है जिसका इम्तिहान अल्लाह लेने वाला, क्योंकि ये होगा। मैं एडवांस में आपको बता रही हूँ ये चीज होने वाली है। लेकिन एक बेहतरीन बात बताऊं इसमें, समझो पहले जुमा को 10 बहनों ने हैंड रेस किया, 5 बहनें बोली, 5 नहीं बोली। जो नहीं भी बोली है ना, यकीन जानो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहनत कोशिश के लिए भी अजर देते हैं। आपने कोशिश की ना, आपके जो हाथ, सच्ची के हाथ भी नहीं उठे थे, वो ऑनलाइन वाले हाथ उठाए, लेकिन यकीन जानो मेरा रब इतना गफूर रहीम है कि उस सब्र पर भी आपको अजर अता करेगा, और अगली बार फिर इंशाल्लाह आपको मौका मिल जाएगा, है ना। माजरत चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ सब बहनें ये मौके का फायदा उठाएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मिस नहीं करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अब दुआ पढ़ के क्लास मुकम्मल कर रही हूँ। उसके बाद जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट्स होंगे, आप सब क्लियर कर सकते हो। आज थोड़ा वक्त ज्यादा चला, लेकिन क्योंकि आज मुझे मुकम्मल करने थे मेरे पॉइंट्स, मुझे अपने पॉइंट्स मुकम्मल करने थे, इसके लिए मैंने आपका वक्त लिया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।